और एक जो चैप्टर है वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे बार बार हर साल आए, जेईई मेंस के अंदर इस साल भी 4 क्वेश्चंस मिले हैं, कैलोरीमेट्री। थर्मल फिजिक्स के अंदर कैलोरीमेट्री आता है कि भाई अगर आपका टारगेट जीएमसी है, तो ही ये वीडियो देखना, वरना मत देखना, बिकॉज दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट हु वांट टू क्रिएट नीट दिस ईयर। अगर आप सोचते हो कि मुझे एयर 1 चाहिए, एयर 10 चाहिए, तो उसके लिए ये वीडियो नहीं है। लास्ट 3 मंथ्स बचे हैं, कोई जादू टोना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल बातें हैं, जो ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें जो मैंने करी थी अपनी नीट प्रिपरेशन टाइम पे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ मैंने करी थी और आज मैं आपके सामने हूँ, आप सबको गाइड कर रहा हूँ। सो आई जस्ट विश के जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरे साथ कनेक्ट है, उन सबका सिलेक्शन हो इस साल। और वो कब होगा? जब आप जो मिस्टेक्स जो मैंने करी थी, जो मेरे पास्ट ईयर्स में मिस्टेक्स हुई थी, वो आप ना करो। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो फोकस्ड है और डिसिप्लिन्ड है। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या है, मेरा सोर्स क्या है और मुझे कहाँ तक जाना है। So this is the most important video for NEET 2026. So hello everyone, myself Pathan Farman Khan, final year MBBS student from GMC Vanaparthi, Telangana. So if you are new to the channel, please subscribe to my channel for all the authentic information regarding NEET 2026. तो ये जो चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा, ये पूरे सिलेक्शन है आपके जीएमसी के जाने का रास्ता है। अगर इन चैप्टर्स को आपने स्किप किया, किसी भी एक चैप्टर को स्किप किया, तो आप बाहर हो, आप बिल्कुल रेस से बाहर हो जाओगे, बिकॉज सिलेक्शन इतना आसान नहीं है। जो आपका कंपटीशन है बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है फॉर द पास्ट प्रीवियस ईयर्स। बहुत सारे स्टूडेंट बैठ रहे हैं, अब एक ही एग्जाम कर दिया है, तो बहुत सारे बच्चे जो नॉन टेक्निकल ब्रांच में थे वो भी इसके अंदर जुड़ गए। तो कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन मिलेगा इस साल, क्योंकि 1 एग्जाम कर दिया है। अदर जो भी आपकी जो आपकी ये फिजियोथेरेपिस्ट है और आपकी जो नर्सिंग एग्जाम्स थे, वो सारे भी वापस कनेक्ट कर दिए नीट से। तो हाँ, इस साल बहुत सारे बच्चे बैठने वाले, तो आपको बहुत अच्छे से रेडी रहना है। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको एक लिस्ट बनानी है कि भाई हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं, आपके लो वेटेज चैप्टर कौन से हैं और मीडियम एवरेज चैप्टर कौन से हैं, और उनमें से आपको कौन से करने हैं। हाई वेटेज आपको पूरे करने हैं, मीडियम जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आपको करने हैं, और लो में से जितना आपसे हो जाए उतने करने हैं। तो ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई स्टूडेंट जैसे बोलता है कि सर आप तो कुछ भी बोल रहे हो, ऐसे नहीं होता है, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है, तो मेरे पास प्रूफ है। लास्ट 3 साल से मैं पूरी काउंसलिंग करवा रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ, और बहुत सारे बच्चे मेरे से मेंटरशिप में भी गाइडेंस है। तो मैं आपको प्रूफ दिखा दूँ, अगर आपको किसी को डाउट है कि नहीं सिलेक्शन नहीं होता है, ऐसे सिलेक्शन होता है। अगर आप बिल्कुल डिटर्मिनेशन हो अपने अंदर कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। सो गाइस, आपको मैं सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, आपको हाई वेटेज चैप्टर्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों के आपको बना लेने हैं। इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं, एनी हाउ हाई वेटेज की मैंने लिस्ट ऑलरेडी अपलोड कर दी है प्रीवियस वीडियो में, यू कैन वॉच। डेली 200 क्वेश्चन आपको करने हैं, डेली 200 क्वेश्चन आपका टारगेट बना लो कि भाई डेली 200 क्वेश्चन तो मुझे करने ही करने हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को भी 2 में डिवाइड कर दो, जूलॉजी और बॉटनी। 45 मिनट के स्लॉट बनाओ, एक साथ आप नहीं पढ़ पाओगे। 45 मिनट का स्लॉट बनाओ कि हाँ मुझे एक चैप्टर करना है। सुबह उठो, एक चैप्टर कंप्लीट करो, प्रीवियस ईयर लगाओ, क्लासरूम क्वेश्चंस करो और मॉक टेस्ट दो। ये आपका शेड्यूल होना चाहिए। मार्च, अप्रैल और फैब आपका शुरू हो चुका है, तो बहुत कम टाइम बचा आपके पास, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है, पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो आई विल शेयर यू ऑन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आई विल कनेक्ट यू एंड आई विल गिव यू एवरीथिंग यू नीड एट दिस टाइम। सो वही बात है कि सर भीड़ में सिलेक्शन नहीं होता है, भीड़ में सिर्फ आपको बैकलॉग और आपको सिर्फ डिप्रेशन मिलेगा, कॉन्फिडेंस डाउन होगा। बिकॉज भीड़ के अंदर क्या होता है, कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करते हो तो 0 वाला बच्चा भी होता है और 100 वाला बच्चा भी होता है, आप कहीं बीच में रह जाते हो। तो आपको क्या करना है, अपना स्मार्ट स्ट्रेटेजी करना है कि यार मेरा क्या टारगेट है, मुझे कितने मार्क्स चाहिए, मैं अभी कहाँ पर हूँ और मुझे कितना और स्कोर करना है। तो उस हिसाब से आप अपनी जर्नी बनाओ। ये नहीं कि बायोलॉजी के फालतू में लेक्चर्स देखे जा रहे हो और अपना टाइम सिलेबस को बढ़ाते जा रहे हो। जो आपको आता है उसके लेक्चर देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेक्चर से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से, मॉक टेस्ट देने से, और जितना आप खुद पढ़ोगे, जितना आप खुद एनालाइज करोगे, जितना आप खुद याद करोगे। वो बायोलॉजी आप खुद भी पढ़ सकते हो, बिकॉज बायोलॉजी के लिए मैं नहीं समझता कि आपको जो चैप्टर बिल्कुल नहीं आते उनके लिए आपको कोई लेक्चर देखने चाहिए। सिंपल 1 शॉट वीडियो देख लो, अगर आपको ज़्यादा ही ज़रूरत है तो बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा मत करो बायोलॉजी में। बायोलॉजी आप खुद से करो, खुद से करोगे तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन निकाल लो। और एक जो चैप्टर है वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे बार बार हर साल आए, जेईई मेंस के अंदर इस साल भी 4 क्वेश्चन मिले हैं। कैलोरीमेट्री, थर्मल फिजिक्स के अंदर कैलोरीमेट्री आता है कि भाई 1 ग्राम आइस ले ली, 1 ग्राम हॉट वाटर ले लिया, मिक्स किया तो कितना वाटर बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं इसको बहुत अच्छे से करके आना है, कैलोरीफिक वैल्यू वाले क्वेश्चंस, बिकॉज इस साल आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है कैलोरीमेट्री पे। जेईई मेंस के अंदर भी दोनों एग्जाम्स के अंदर आए हैं कैलोरीमेट्री पे क्वेश्चन, तो डेफिनेटली जेईई मेंस भी एनटीए बनाता है, तो नीट के अंदर भी आने के पूरे चांसेस हैं। सो यू डोंट हैव टू स्किप दिस कैलोरीमेट्री टाइप ऑफ क्वेश्चंस। So those students who need any help or query, you can personally contact on my Instagram handle @pedicopathan or my Telegram channel. Link is in the description. I'll connect you and I'll guide you. And thank you so much for watching this video. If you feel
दिस वीडियो इज मोटिवेटेड फॉर यू, गो फॉर इट एंड ऑल द बेस्ट।